हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोजन के नियम या रासायनिक संयोग के नियम। आपको मैंने बताया कि तत्व आपस में संयोग करते हैं, यौगिक बनाते हैं, उनसे संबंधित तत्वों के संयोजन से संबंधित हम क्या पढ़ रहे थे, नियम। और उन नियमों में सबसे पहला नियम मैंने बताया था आपको, क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहला नियम आपको यह बताया था मैंने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो दिया था लैवासिये ने। ठीक है, इस नियम के अनुसार आपको मैंने बताया था द्रव्यों को ना तो हम नष्ट कर सकते, ना हम उत्पन्न कर सकते। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान भाग लेने वाले अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहता है, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना तो उत्पन्न कर सकते ना नष्ट कर सकते। जैसा इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, C+O2 से बन रहा है CO2, तो ये देखिए 12, ये 16 दूनी 32 ग्राम, ये 12 + 32 और ग्राम, ये हो गया 44 ग्राम और ये हो गया 44 ग्राम। अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया से पूर्व द्रव्यमान कैसा है, संरक्षित है। तो पहला ये बताया था मैंने आपको। दूसरा नियम मैं आपको बता रहा था कौन सा, कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, यह जो नियम है ये प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इसके अनुसार किसी भी शुद्ध यौगिक में तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है, तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है, वह हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है भाई, जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 1:8। ये अपने को क्या प्राप्त होता है भाई, ये अनुपात अपने को प्राप्त होता है 1:8। ठीक है, ये अनुपात हमें प्राप्त हुआ किसका बेटा बोलो, H2O में तत्वों का। हमेशा स्थिर रहता है, चाहे हम उसे किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त करें। तो आपको मैंने बताया कि जल को आप चाहे नदी से लें, चाहे तालाब से लें, चाहे कुएं से लें, ठीक है, चाहे समुद्र से लें, चाहे उदासीनीकरण की क्रिया से बनाए अम्ल और क्षारों की उदासीनीकरण की क्रिया से, हमेशा H2O में H में O यानी दोनों तत्वों के भारों का अनुपात स्थिर रहेगा। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था आपको कौन सा नियम भाई, ये स्थिर अनुपात का नियम। और तीसरा नियम जो है अपना, वो है गुणित अनुपात का नियम। ये नियम दिया था भाई किसने, ये नियम दिया था डाल्टन ने। वो क्या कहता है कि जब दो समान तत्व एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ में कार्बन का, ये ऑक्सीजन का, एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ में, निश्चित भार के साथ में दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान संयोग करता है, उसमें एक सरल अनुपात होता है। ठीक है भाई, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन यौगिकों में एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ में, देखो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ में दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान संयोग कर रहा है, एक का निश्चित है तो दूसरे का अलग होगा, तो उसमें जो द्रव्यमान, उस दूसरे तत्व के द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा। और चौथा जो नियम है अपना, वो आप आज मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, गुण
देखिए अनुपात का नियम। क्षण वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है भाई, अब देखिए इसके अनुसार क्या है। इस नियम के अनुसार दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से अलग अलग या पृथक पृथक क्रिया करते हैं तो दो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है, दो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है, वही अनुपात या उसका सरल गुणक तब प्राप्त होता है जब वे तत्व आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखिएगा कि ए कोई तत्व है, बी कोई तत्व है और सी कोई तत्व है। तीन तत्व काम आ रहे हैं इसमें। तो ये कह रहा है कि दो भिन्न भिन्न तत्व ए और बी किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में पृथक पृथक क्रिया कर रहे हैं। देखो, मैंने यहां पर लिया हाइड्रोजन, ठीक है भाई, यहां पर लिया मैंने ऑक्सीजन और यहां पर लिया मैंने कार्बन। ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से क्या करता है भाई, क्रिया, और कार्बन से क्रिया करके बनाता है CH4। फिर ये ऑक्सीजन करता है कार्बन से क्रिया और कार्बन से क्रिया करके बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दो अलग अलग तत्व हो गए, तो भिन्न भिन्न तत्व हो गए। ठीक है, दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से पृथक पृथक क्रिया कर रहे हैं। दो अलग अलग तत्व कार्बन के निश्चित भार से अलग अलग क्रिया कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कार्बन ने क्रिया की हाइड्रोजन से, क्या बनाया भाई, CH2। कार्बन ने क्रिया करी किससे, ऑक्सीजन से, क्या बनाया, CO2। निश्चित भार के साथ। ये देखो, हम CH4 में कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, CO2 में कार्बन 12 और हाइड्रोजन 32। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास। तो निश्चित भार के साथ क्रिया हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हुई। तीसरा तत्व हो गया अपना कौन सा, कार्बन। पहला और दूसरा तत्व हो गया अपने पास में कौन सा, ऑक्सीजन। तो अभी तक तो बात यहां तक स्पष्ट है कि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से, यानी कार्बन से पृथक पृथक क्रिया करते हैं।
ठीक है, यहां तक की बात अभी तक स्पष्ट हुई है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तो दो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का जो अनुपात है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 4 अनुपात कितना है बेटा, बोलो 32। 1 अनुपात हो गया बेटा, बोलो 8। ठीक है भाई, यहां तक आ गए हैं। तो वही अनुपात या उसका सरल गुणक तब प्राप्त होता है जब ये तत्व आपस में क्रिया करते हैं। तो देखिए भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया कर बना रहे हैं H2O, और H2O यानी जल में भी H में O का अनुपात 1 अनुपात 8, 2 अनुपात 16 यानी 1 अनुपात 8 ही प्राप्त होता है। समझ में आया? ठीक है, फिर एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। दो भिन्न भिन्न तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ, किसी तीसरे तत्व यानी कार्बन के निश्चित भार के साथ में पृथक पृथक क्रिया करते हैं। बिल्कुल अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। ये बना रहे हैं दोनों CH4, ये बना रहे हैं CO2। ठीक है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का जो अनुपात होता है, भिन्न भिन्न तत्व कौन है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके भारों का जो अनुपात प्राप्त होता है H अनुपात O 4 अनुपात 32 1 अनुपात 8, वही अनुपात कब प्राप्त होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से क्रिया करेंगे। और दोनों ने एक दूसरे से क्रिया करके बनाया क्या भाई, जल। और जल में आप देख लो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के भारों का जो अनुपात है वो 1 अनुपात 8 प्राप्त होता है। ठीक है, और देखें आगे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पर, फिर और क्लियर हो जाएगा आपके। और वो एग्जांपल क्या है वो देखिए। कॉपर सल्फर के साथ में क्या कर रहा है क्रिया, फिर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है क्रिया। ठीक है भाई, ये हो गया। अब ये हो गया अपने पास में क्रिया करके बनाया इसने CuS, यहां इसने क्रिया करके बनाया CuO, बिल्कुल सही। और देखिएगा कि अब यहां पर दो अलग अलग तत्व कौन हो गए, भिन्न भिन्न तत्व कौन हो गए, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है भाई, किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से कॉपर के साथ में क्या कर रहे हैं क्रिया। ठीक है, CuX 63.5 अनुपात 32। ठीक है भाई, और CuO 63.5 अनुपात 16। ठीक है, आगे देखें, निश्चित भार के साथ क्रिया हो गई, तीसरे तत्व के पृथक पृथक क्रिया हुई है, अलग अलग क्रिया हुई है। CuS कॉपर सल्फर क्रिया करके बना रहा है कॉपर सल्फर। ठीक है, कॉपर सल्फाइड या क्यूप्रिक सल्फाइड, और यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर अब S में O का जो अनुपात है वो 32 अनुपात 16 यानी 2 अनुपात 1 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है भाई, 2 अनुपात 1। ठीक है, 2 अनुपात 1 प्राप्त हो रहा है। अब हमें क्रिया करानी है सल्फर और ऑक्सीजन की, और ये जब दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ पर बनता है बेटा SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, और उसमें S में O का अनुपात देखें तो 32 अनुपात 32 यानी 1 अनुपात 1 प्राप्त होता है। हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 अनुपात 1 प्राप्त हो रहा है। जो सरल गुणक है 2 अनुपात 1 का, भाई 1 अनुपात 1 यानी 1/1 को गुणा कर दो 2/1 हो गया। तो ये हमारे पास में दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार के साथ में
पृथक पृथक क्या कर रहे हैं, क्रिया क्रिया करके भिन्न भिन्न तत्वों के जो भारों का क्या होता है अनुपात, वो आया 32:16, 2:1। वही अनुपात कब प्राप्त होने वाला है, जब सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाने वाले हैं, SO2 बनाया और SO2 में 1:1 सरल गुणक हमें प्राप्त होता है। तो ये हुआ कौन सा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन का चौथा नियम। ठीक है भाई, इसमें एक प्रश्न देखते हैं हम, और वो प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न ये है, एक 2 ग्राम बी के निश्चित भार से क्रिया करता है, ठीक है, वह डी का वही निश्चित भार सी के 6 ग्राम से क्रिया करता है। ए व सी की क्रिया से बने यौगिक में ए व सी के भारों का अनुपात 1:3 प्राप्त होता है। तो बताइए यह कौन से नियम की अनुपालना करता है। ठीक है भाई, ए बी के साथ और बी सी के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है भाई, निश्चित भार के साथ ये हमने कह दिया इनके 2 ग्राम और 6 ग्राम। अब जब ये दोनों अलग अलग क्रिया कर रहे हैं तो जो यौगिक बन रहा है उसमें 1:3 है। ठीक है भाई, अब देखें आप यहाँ पर भिन्न भिन्न तत्वों के भारों का अनुपात हो गया 2:, कितना भाई 6, यानी 1:3, A अनुपात C का अनुपात 1:3 है। अब देखिए इसके बाद में आप जब AC ने भी क्रिया करी, ठीक है, A और C ने भी क्रिया करी, तो A और C का अनुपात भी इतना ही प्राप्त होता है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यह कौन से नियम की पालना कर रहा है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम है बोलो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये 4 हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े। सबसे पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा गुणित अनुपात का नियम और चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तीसरा और चौथा नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको देखें और पढ़ें।